हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो फाइनली सेमेस्टर फोर्थ के रिज़ल्ट डाउनलोड होना शुरू हो चुके हैं। एनईपी सेमेस्टर फोर्थ के जो रिज़ल्ट थे वो डिक्लेयर हो चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं करा तो भाई फटाफट से साइट पे जाओ। साइट पे रश अभी ज़्यादा हो रखा है, सर्वर डाउन ना हो जाए, और साइट पे जाके अपना रिज़ल्ट को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको इस साइट पे आना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और साथ ही साथ आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे अपना SOL रोल नंबर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग चूज़ करना है। इस जगह पे आपको अपना एग्ज़ाम रोल नंबर डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर नीचे आपको ये जो ग्रीन कलर का कैप्चा दिख रहा है इसको फिल करना है और अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको एक रिज़ल्ट डाउनलोड करके फिर दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने आपके सामने एक रिज़ल्ट को डाउनलोड कर लिया है। अभी इस रिज़ल्ट की आप डेट देख सकते हो। काफ़ी बच्चे बोलते हैं ना कि जैसे रिज़ल्ट पुराना हो सकता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो डेट जो है भाई 3 अक्टूबर की है, आज का डेट है, और आज ही रिज़ल्ट आए हैं। और मैंने अभी ये डाउनलोड किया है सेमेस्टर फोर्थ। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये देखो सेमेस्टर फोर्थ का, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स का ये स्टूडेंट है जिसका रिज़ल्ट मैंने डाउनलोड करा है आपको दिखाने के लिए। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ग्लिच है तो मैं वो सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। रिज़ल्ट में क्या क्या चीज़ें मेन है, तो ये मैंने रिज़ल्ट को डाउनलोड कर लिया। अब आप इसमें सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो सेमेस्टर फोर्थ का रिज़ल्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेमेस्टर फोर्थ 1 से लेके यहाँ पे सारे मार्क्स वगैरह आपको पहली चीज़ चेक करनी है कि आपके सब्जेक्ट्स जो है वो सारे के सारे इसमें दे रखे हो, ठीक है। आपको सारी चीज़ देख लेनी है कि मेरे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सबके सब आ चुके हैं ठीक तरीके से या नहीं आए हैं। कहीं भी कोई सब्जेक्ट अगर मिस गाइड है या फिर मिस कर रखा है या फिर लिखा नहीं है तो वो टेक्निकल ग्लिचेस है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा टाइम पे। अगर रिज़ल्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है आपका तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो, आपका रिज़ल्ट भी डाउनलोड हो जाएगा। कल सुबह या परसों तक आप ट्राई कर लेना, रिज़ल्ट आ चुका है आपका, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो सेमेस्टर फोर्थ के मेरे को रिज़ल्ट दिखाने हैं जो अभी रिलीज़ हुए हैं। तो देखो ये 7 के 7 सब्जेक्ट हैं सेमेस्टर फोर्थ के। इस स्टूडेंट के पास ये जो सातों सब्जेक्ट हैं इनके रिज़ल्ट आ चुके हैं, और जो स्टूडेंट है वो सारे सब्जेक्ट में पास हो गया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या जो मेरे को दिखी है वो ये दिखी है कि इस जगह पे आप देख रहे हो कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ में, यहाँ पे ज़ीरो लगा रखा है इस जगह पे, ठीक है। तो अब ये ज़ीरो है क्या, तो भाई देखो ज़ीरो का मतलब एक तरीके से ये एक तरीका का ग्लिच है जो कि बाद में दोबारा रिज़ल्ट को डाउनलोड करेंगे तो ये ठीक होएगा। अभी नहीं हो रहा क्योंकि ये ग्लिच आया हुआ है साइट पे, ठीक है। इसी के साथ साथ इस बच्चे का जो रिज़ल्ट मैंने डाउनलोड करा है इसमें 2 सब्जेक्ट में इस बच्चे को फेल मिला है, एक इसमें और एक इसमें। यहाँ पे F आया हुआ है, एक तो बिजनेस मैथमेटिक्स में, एक आया है फाइनेंस फॉर एवरीवन में, मतलब कि इस स्टूडेंट का इसमें फेल है, ठीक है। और यहाँ पे एक F लगा हुआ है तो इसका मतलब फेल नहीं है, मैं आपको बता दूँ। एक मिनट भाई, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है F इसका मतलब फेल नहीं है भाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है एक तरीके के आपके मार्क्स हैं किस चीज़ के वो आप देख सकते हो। ये जो आपके TU वाले मार्क्स होते हैं, ग्रेड जो लगे हैं आपके, ठीक है, थ्योरेटिकल पेपर में, ये उनके मार्क्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। अब यहाँ पे सेमेस्टर फोर्थ में सारे जो सेमेस्टर हैं उसमें पास है, बस 2 सब्जेक्ट में ER आया हुआ है इसका थर्ड सेमेस्टर में। यहाँ पे अगर आपको अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, आपकी कितनी परसेंटेज बनी है हर एक सेमेस्टर वाइज, तब आप क्या करोगे, आपको ये जो SGPA दिख रहा है इसकी आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। सिंपल, जो भी आपकी SGPA जैसे 6.45 है आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। ऐसे ही आपकी 5.27 है, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। ये एक एक सेमेस्टर की है। अगर आपको पूरे ईयर वाइज कैलकुलेट करनी है, जैसे फर्स्ट ईयर में कितनी है, तो उसके लिए आपको CGPA को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही आप 5.86 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपकी जो परसेंटेज है वो निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सेमेस्टर फोर्थ का रिजल्ट आया है, यहाँ पे 5.68 बन रही है इस बच्चे की, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे बता दूँ, इस रिजल्ट के अंदर क्या चीज़ जो है समझनी है वो ये है कि जो आपका ER है इसका मतलब होता है इसेंशियल रिपीट, कि आपका वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ है उसमें आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपका अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर मान लो आपका P लिखा है उसका मतलब है पास हो गया, F लिखा है तो मतलब उस पेपर में फेल हो आप, ठीक है। या फिर आपके उसमें ऐसा कोई स्टार लगा हुआ है, ऐसे करके कोई स्टार बना हुआ है, उसका मतलब होता है ओल्ड अवॉर्डेड है ये, ठीक है। अभी आपको इसमें एक वेट करना पड़ेगा, ये एग्ज़ाम हो सकता है आपको दोबारा नहीं देना, आपका एक टेक्निकल ग्लिचेस एक तरीके का वो ठीक हो जाएगा। आपका NA लिखा हुआ है तो मतलब है नॉट अवेलेबल, यहाँ पर आपके मार्क्स नहीं लिखे, नॉट अवेलेबल है तो उस जगह आपको वेट करना है, ठीक है। अवार्ड नॉट रिसीव्ड एट द टाइम डिक्लेयर ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे RA का मतलब होता है रिजल्ट अवेटेड, कि आपका रिजल्ट जो है वो वेटेड में है, आपका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपका फादर नेम मिसिंग है, आपके सब्जेक्ट मिसिंग है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो टेक्निकल ग्लिच है, वो तो आपका 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक चीज़ और मैं बता दूँ स्टूडेंट को, देखो काफ़ी बार ना रिजल्ट में एब्सेंट लिखा होता है। एब्सेंट किस केस में ठीक है, किस केस में नहीं है, वो समझ लो। अगर मान लो आपके रिजल्ट में एब्सेंट लिखा है, आपने एग्ज़ाम दिया ही नहीं है तो ठीक है। मगर अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, कॉलेज में गए हो, अटेंडेंस शीट में आपने सिग्नेचर करे हैं और फिर भी देन आपका रिजल्ट में एब्सेंट लिखा है, मैं फेल ईआर की बात नहीं कर रहा, मैं एब्सेंट की बात कर रहा हूँ। इस केस में आपको अपने कैंपस विजिट करना पड़ेगा, वहाँ से जाके जिसमें मतलब जहाँ आपने एग्ज़ाम दिया था ना कॉलेज में, वहीं जाना है, वहाँ से अटेंडेंस शीट निकलवानी है, उसका स्क्रीनशॉट या फ़ोटो प्रिंट आउट लेना है, और वो जो आपने सिग्नेचर करे हैं ना उसी शीट का, आप कह रहा हूँ मैं आपको, अटेंडेंस शीट का सिग्नेचर जो करे थे आपने जब आपने एग्ज़ाम दिया था कॉलेज में, वहीं पे जाना है। आपको अटेंडेंस शीट निकलवानी है जहाँ आपने एग्ज़ाम दिए थे, उसका स्क्रीनशॉट, फ़ोटो प्रिंट वगैरह लेना है, और डीयू में, दिल्ली कैंपस में, नॉर्थ कैंपस में आपको एप्लीकेशन के साथ वो जमा कराना है और सर को बोलना है कि सर हमने रिज़ल्ट मतलब एग्ज़ाम दिए थे बट फिर भी हमें स्टिल एब्सेंट कर रखा है रिज़ल्ट के अंदर। तो उसको जल्दी, कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर, वर्किंग डेज़ में ठीक करने की कोशिश करी जाएगी और जल्दी वो भी अपडेट होकर आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये करना है जिसका एब्सेंट आया है। अगर जिसने एग्ज़ाम ही नहीं दिया तो उसमें वो जाके वहाँ पे बहस मत करना भाई, उनके लिए नहीं है। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था देन स्टिल एब्सेंट शो कर रहा है, तो उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी वीडियो में जो भी अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। जो भी मोस्टली क्वेरीज थी वो मैंने इस वीडियो में सॉल्व कर दी है वैसे तो। अब जल्दी से अपना रिजल्ट को डाउनलोड कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो को वॉच कर लेना। बाय बाय, और जल्दी से अपना रिजल्ट डाउनलोड करके नंबर जो भी हैं आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, आप पास हैं या फिर नहीं है। ठीक है, अभी के लिए तो नहीं, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।